सुप्रभात। फनाम कल्बी, फनाम कल्बी। हृदय में केवल आत्मा का निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए वह तमाम चैतन्य शक्ति का केंद्र है। हृदय जज्जु का स्थान है, मन सलूक से संबंधित है। जज्जु के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसके सूरत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन है और बहिर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय से शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है तब मन के अंधकार, भ्रम, भूल तथा नाफरमानी के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी जज्जु पैदा होने पर नफ्स अमृतरा व नफ्स लभ्यतमा और नफ्स मुतमैना हो जाता है। हृदय शक्ति बहुर्मुखी धार को अंतर्मुखी कर लेती है और फिर तल्लीनता, बुद्धिशीलता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्था में फना के मुकामों में प्रवेश करती है। तो मन विषय और वासनाओं से साफ होकर जीवन का ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है और उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है। तो असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब व तूफान कुल स्वरूप से अपने में डोल लेता है और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराते हुए उनके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमारे सतगुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके लिए, हृदय की आंतरिक आत्मिक शक्ति चैतन्य शक्ति जज्बु और दूसरा सलूक जिसका संबंध मन और इंद्रियों के दमन और शुद्ध करने के साधनों से है। तो जज्बु की राह से हृदय में केवल मालिक के एक टक सत प्रेम की परम धुनी और लगन तथा याद यानी कमाल हुजूर आगाही रहती और कोई चीज़ जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति नहीं। और ये गति यहाँ तक उत्पन्न करती है, उन्नति करती है कि दिमाग से किसी प्रकार कोई वृत्ति आना भी चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसी को फनाम कल्बी कहते हैं। इसकी शुद्धताई को मुसलमान संतजन तज़किया नफ्स कहते हैं और हृदय की निर्मल गति को तस्किया कल्ब कहते हैं। धन्यवाद।